नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये ट्वीट यूरोप के एक बेहद मशहूर राजनेता ने किया है, जिसमें उन्होंने बाय बाय तुर्की लिखा है और इस तस्वीर में आप तुर्की की नाव को डूबते हुए देख सकते हैं। इतना ही नहीं, यूरोपियाई देशों में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि हमने तुर्की को पिछले साल पाकिस्तान के साथ FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, तो अब वक्त आ गया है कि तुर्की को ग्रे लिस्ट से हटाकर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए और तुर्की की अर्थव्यवस्था को नष्ट किया जाए। लेकिन अब आप कहेंगे कि तुर्की ने ऐसी क्या गलती कर दी है कि ये सब कहा जा रहा है। तो इसके पीछे की वजह तुर्की में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति के चुनाव है। दरअसल आप सभी जानते ही हैं कि 17 दिन पहले तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव शुरू हुए थे और उस वक्त पहला दौर खत्म हो चुका था और पहले दौर में मौजूदा राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान को बहुमत नहीं मिल सका था। उनके अलावा कोई और उम्मीदवार भी बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाया था। ऐसे में 2 दिन पहले दोबारा चुनाव हुए और अब उनके नतीजे सामने आ गए हैं और परिणाम चौंकाने वाले हैं। दरअसल आपको याद ही होगा कि जब तुर्की में राष्ट्रपति के चुनाव शुरू हुए थे तो उस समय बहुत सारे सर्वे कराए गए थे और जितने भी सर्वे हुए थे उन सभी सर्वों से ये साफ पता लग रहा था कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान दूसरे दौर में स्पष्ट रूप से विजेता घोषित होंगे। यहाँ तक कि कुछ सर्वों में कहा गया था कि एर्दोगान को 60 से 65% वोट मिल सकते हैं, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अब जब नतीजा सामने आया है तो उसने सभी को हैरान कर दिया है और हर कोई माथा टेके बैठा है कि ये चुनाव कितना करीब गया है। अगर कुछ हजार वोट इधर उधर हो जाते तो राष्ट्रपति चुनाव का फैसला बदल सकता था। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो चलिए चुनाव के नतीजे अपनी आंखों से देख लीजिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तुर्की के मौजूदा राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान को 52.10% वोट मिले हैं, जबकि उनके विपक्षी उम्मीदवार केमल को 47.90% वोट मिले हैं। यानी कि मात्र 2% से तय हुआ है राष्ट्रपति का चुनाव। और आपको जानकर हैरानी होगी कि तुर्की के इतिहास में यह अब तक की सबसे नजदीकी लड़ाई थी, क्योंकि एर्दोगान ने आज तक जितने भी चुनाव जीते हैं वे एक तरफा जीते हैं, कभी 60% वोटों से तो कभी 70% वोटों से। किसी ने उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं की। लेकिन इस बार मुकाबला काफी करीबी था। एक खास बात आपको और बता दूं कि जो भी नतीजे सामने निकल कर आए हैं ना, इनमें देखा यह गया है कि तुर्की के इस्तांबुल, अंकारा जैसे तमाम बड़े शहरों में एर्दोगान की बड़ी हार हुई है। इस्तांबुल में तो एर्दोगान का पूरी तरह से सफाया हो गया है, जहां उन्हें मुश्किल से 20-25% वोट मिले हैं। यानी विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार ने राष्ट्रपति एर्दोगान को 2/3 वोटों से हराया है। इतनी ज्यादा बुरी हालत हुई है। लेकिन फिर ये जीते कहां? दरअसल एर्दोगान ने मध्य तुर्की यानी तुर्की के मध्य भाग में जीत हासिल की है, जहां उनके ग्रामीण क्षेत्र, गाँव और छोटे शहर हैं, वहाँ एर्दोगान जीते हैं, क्योंकि उन इलाकों को थोड़ा कट्टरपंथ के प्रति झुकाव वाला इलाका माना जाता है और एर्दोगान ने वहां इस्लामिक कट्टरवाद के बारे में जमकर बात की और यही निर्णायक कारक था जिसने एर्दोगान को यहां जीत दिलाई। वहीं जो विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार थे वह बेचारे सॉफ्ट स्पोकन थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं चुनाव हार भी जाऊं तो भी इस्लामिक कट्टरवाद की बात नहीं करूंगा। इसी वजह से वो बेचारे 2% से जीतते जीतते रह गए। लेकिन अब एर्दोगान राष्ट्रपति बन गए हैं तो इसका असर क्या हुआ? तो असर दिखना शुरू हो गया है। स्क्रीन पर आप देखिए, तुर्की की जो मुद्रा है लीरा, वो डॉलर के मुकाबले 20 के पार ऑलरेडी जा चुकी है और लगातार बढ़ रही है। इतना ही नहीं, तुर्की का शेयर बाजार भी गिर रहा है। तुर्की में लोग लंबी लंबी कतारें लगाकर अपनी मुद्रा लीरा डॉलर से बदल रहे हैं, क्योंकि आम जनता भी जानती है कि पिछले 10 सालों में एर्दोगान की नीति तुर्की के लिए आफत साबित हुई है और तुर्की की मुद्रा लगातार अपनी वैल्यू खो रही है। इसीलिए वे लोग अपने जीवन भर की बचत को डॉलर में बदलकर सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एर्दोगान की विदेश नीति को भारत विरोधी और अमेरिका विरोधी माना जाता है और इसीलिए दोनों देश तुर्की की लंका ढहाने को तैयार हैं। पिछले 1 साल में भारत और अमेरिका द्वारा तुर्की को पहले ही FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कराया जा चुका है और अगर यही हाल रहा तो 1 साल में आप तुर्की को ब्लैक लिस्ट में जाते हुए देखेंगे और तुर्की का सर्वनाश निश्चित होगा। हालांकि मैं आपको तुर्की से आने वाली हर एक खबर पर अपडेट करता रहूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।